हेलो फ्रेंड्स, हम यूरोपियों के भारत आगमन से संबंधित क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे थे। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। भारत में ईस्ट इंडिया यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेवा को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला। कंपनी की सेना को कह सकते हैं, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला और उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही कारण हैं जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का जो अधिकार पत्र है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया था। हेनरी चतुर्थ, एलिजाबेथ प्रथम और विलियम तृतीय, जेम्स प्रथम। इसका सही जवाब होगा एलिजाबेथ प्रथम। यानी जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उस समय महारानी कौन है, एलिजाबेथ प्रथम। और यदि हम भारत की बात करें, इस समय भारत का शासक कौन है, अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत पर किसका अधिकार है, मुगल वंश के किस शासक का अधिकार है, अकबर का। जबकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि भारत में आता है उस समय भारत में किसका शासन था, जहांगीर का। किसका शासन था, जहांगीर का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का शासक कौन था। अभी चर्चा कर चुके हैं, शासक कौन था, अकबर। शासक कौन था, अकबर। कर्नाटक युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुए। कर्नाटक युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुए हैं। केवल पूछा गया कि किन किन के मध्य। अब ये युद्ध कैसे हुए, क्यों हुए, क्या कारण था, वो हम अलग से चर्चा करेंगे। दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य फ्रेंच पुर्तगाली, फ्रेंच डच, अंग्रेज पुर्तगाली और फ्रेंच अंग्रेज। इसका सही जवाब होगा डी, फ्रेंच और अंग्रेज। हमें ध्यान रखना है कुल कितने युद्ध होंगे, 3। कुल 3 कर्नाटक युद्ध होंगे फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये युद्ध होगा 1746 से 1748 तक। अगर दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें, ये होगा 1749 से 1754 ईस्वी तक। और तीसरा कर्नाटक होगा 1756 से 1763 से 1763। और इस युद्ध के बाद अंतिम रूप से पेरिस की संधि के तहत फ्रांसीसियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, कंपनी देश इंडस से ओरिएंटलेस की स्थापना किस शासक के समय हुई। तो ये एक तो ध्यान रखेंगे, ये फ्रेंच कंपनी है। ये जो कंपनी है ये फ्रेंच कंपनी यानी फ्रांसीसी कंपनी है। और ये पूछा गया कि इस कंपनी की जो स्थापना है उस समय फ्रांस का शासक कौन था। उस समय फ्रांस का शासक कौन था। तो एक तो ये हमें ध्यान रखना है, जो फ्रेंच कंपनी है भारत में आने वाली सबसे अंत में आने वाली कंपनी है, सबसे अंत में आने वाली कंपनी है। तो इस समय फ्रांस का शासक कौन था, लुई 14वां। इस समय फ्रांस का शासक कौन था, लुई 14वां। ध्यान रखना है, लुई जो 14वां है इसका मंत्री था कोलबर्ट। इसके मंत्री का नाम है कोलबर्ट। और इसी कोलबर्ट के प्रयासों से, इसी के प्रयासों से फ्रांस में कंपनी की स्थापना होती है। और इस कंपनी का कार्य क्या होगा, यानी भारत में या पूर्वी देशों में व्यापार करना। और इस कंपनी की यदि हम बात करें, जो फ्रेंच कंपनी है, एक तो ये सरकारी कंपनी है, इतना ध्यान रखना है, सरकारी कंपनी। फ्रेंच कंपनी सरकारी कंपनी, यानी इस कंपनी पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। इस कंपनी पर सरकार का
पूरा नियंत्रण है, इतना ध्यान रखना है, यानी सरकार का प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण था। प्रत्यक्ष नियंत्रण है और पूर्ण नियंत्रण है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो फ्रेंच कंपनी है, फ्रेंच कंपनी को हम सरकारी उपक्रम भी कह सकते हैं। सरकारी उपक्रम है और इसकी स्थापना किसके समय होती है? लुई 14वां के समय। और स्थापना का वर्ष क्या है? 1664। स्थापना का वर्ष क्या है? 1664। और इस समय यदि हम भारत की बात करें, इस समय भारत का शासक कौन है? मुगल शासक है औरंगजेब। ध्यान रखना है, इस समय यानी जब फ्रेंच कंपनी की स्थापना होती है तो उस समय मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। 1658 से 1707। तो इसका सही जवाब होगा लुई 14वां। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक कारखाने की स्थापना कहाँ की गई? प्रथम व्यापारिक जो कारखाना है उसकी स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? सूरत, मसूलीपट्टनम, पांडिचेरी और मॉरिशस। तो इसका सही जवाब होगा सूरत। और वर्ष है 1668। वर्ष क्या है? 1668। आपको पता हो सूरत में ही प्रथम फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने स्थापित की है। अंग्रेज जो कंपनी है उसके द्वारा भी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में। और 1608 में। कब स्थापित की गई थी? 1608 में। अब जब फ्रेंच कंपनी की स्थापना होती है तो कोलबर्ट ने क्या किया था? फ्रेंच कंपनी की स्थापना, कोलबर्ट कौन है? ये लुई 14वें का मंत्री है। कोलबर्ट ने 30 लाख फ्रैंक, यानी फ्रांसीसी मुद्रा है, 30 लाख फ्रैंक की जो राशि है वो एडवांस में दी है, अग्रिम दी है कंपनी को। अग्रिम रूप से 30 लाख एडवांस में दी। और प्रथम 10 वर्षों के लिए निर्णय लिया गया, अगर नुकसान होता है तो नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा सूरत। सही जवाब क्या होगा? सूरत। अगर हम मसूलीपट्टनम की बात करें, मसूलीपट्टनम की यदि हम बात करें तो यानी फ्रेंच कंपनी के द्वारा सबसे पहले फैक्ट्री तो कहाँ स्थापित कर दी जाती है? सूरत में 1668 में। कब स्थापित हो चुकी है? 1668 में। अगर हम मसूलीपट्टनम की बात करें, यहाँ फ्रेंच कंपनी के द्वारा सेकंड फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। फ्रेंच कंपनी के द्वारा सेकंड फैक्ट्री स्थापित की जाएगी मसूलीपट्टनम में। और मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री की जो स्थापना है वो कब हो रही है? 1669 ईस्वी में। कब हो रही है? 1669 ईस्वी में। और यहाँ जो फैक्ट्री की स्थापना है वो गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर के स्थापित की जाएगी। गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति ली जाएगी। और स्थापित करने में किसकी बड़ी भूमिका होगी? मरकारा की। व्यक्ति का नाम क्या है? मरकारा। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो पहली फैक्ट्री सूरत में है, दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हो चुकी है? मसूलीपट्टनम में। अगर हम पांडिचेरी की बात करें, पांडिचेरी में फ्रांसीसी कंपनी की तीसरी फैक्ट्री स्थापित होगी। तो तीसरी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हो रही है? पांडिचेरी में। और अगर हम पांडिचेरी की बात करें, एक फ्रेंच व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन। ये फैक्ट्री की स्थापना तो हो रही है 1674 में। स्थापना कब हो रही? 1674 में। इस फ्रैंको मार्टिन ने क्या किया? 1673 में। बात कब की है? 1673 में। शेर खां लोदी से एक गांव प्राप्त कर लिया, पुदुचेरी या पदुचेरी। ये गांव प्राप्त किया और यहीं पर इसने पांडिचेरी नामक तीसरी बस्ती स्थापित की, तीसरी फैक्ट्री स्थापित की है। अगर हम फ्रैंको मार्टिन की बात करें, फ्रैंको मार्टिन को फ्रेंच सत्ता का संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखना है, फ्रेंच सत्ता का संस्थापक है ये। फ्रेंच सत्ता का संस्थापक।
फ्रेंच सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रैंको मार्टिन को। या अपन इसे कह सकते हैं भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक है। और इसने वाली कांडपुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से पुडुचेरी नामक गांव प्राप्त किया और 1674 में पांडिचेरी की स्थापना कर दी। पांडिचेरी में अपनी तीसरी बस्ती बसा दी। मॉरिशस की यदि हम बात करें, मॉरिशस पर इन्होंने अधिकार कब कर लिया था? 1721 में। ध्यान रखना है, 1721 में इन्होंने मॉरिशस पर अधिकार कर लिया था। और पांडिचेरी फ्रेंच लोगों का भारत में मुख्यालय है। ध्यान रखना है, भारत में फ्रेंच लोगों का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ है? पांडिचेरी। मुख्यालय कहाँ है? पांडिचेरी। और पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर भी कौन बना? फ्रैंको मार्टिन। प्रथम गवर्नर कौन बना? फ्रैंको मार्टिन, जिसे फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सूरत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच कंपनी के द्वारा किस वर्ष गोलकुंडा के सुल्तान से सेंट थोमे छीन लिया गया था? सेंट थोमे छीन लिया गया था। किस वर्ष छीन लिया गया था? 1664 की यदि हम बात करें तो कंपनी की हो रही है स्थापना। फ्रेंच कंपनी की स्थापना कब हो रही है? 1664। 1668 की यदि हम बात करें, 68 में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना होती है और कहाँ होती है? सूरत में। 69 की यदि हम बात करें, 69 में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना होती है और कहाँ होती है? मसूलीपट्टनम में। कहाँ होती है? मसूलीपट्टनम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1672। और 1672 में सेंट थोमे को छीनने वाला व्यक्ति कौन है? दी ला हे। व्यक्ति का नाम ये है दी ला हे या डे ला हे। दी ला हे या डे ला हे। तो 1672 में सेंट थोमे छीन लिया गया था। ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1674 में पांडिचेरी नामक तीसरी फ्रेंच बस्ती किसके द्वारा बसाई गई? तीसरी फ्रेंच बस्ती किसके द्वारा बसाई गई? फ्रांसिस कैरो। तो इसने तो 1668 में सूरत में, फ्रांसिस कैरो की यदि हम बात करें, इसने तो 1668 में सूरत में प्रथम व्यापारिक कारखाना स्थापित किया है। फ्रेंच लोगों का प्रथम व्यापारिक कारखाना। तो प्रथम व्यापारिक कारखाना फ्रांसिस कैरो ने और कब, कहाँ लगाया है? सूरत में। कब लगाया है? 1668 में। ऑप्शन बी है दी लाहे या डी लाहे। इसके द्वारा 1672 में गोलकुंडा के सुल्तान से, अभी हम चर्चा भी कर चुके हैं, मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, गोलकुंडा के सुल्तान से क्या छीन लिया गया है? सेंट थोमे छीन लिया गया है। ऑप्शन सी है फ्रैंको मार्टिन। ऑप्शन सी क्या है? फ्रैंको मार्टिन। तो फ्रैंको मार्टिन ने ही तीसरी बस्ती बसाई है और ये ही पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर बना। पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर भी कौन बना? फ्रैंको मार्टिन। ध्यान रखना है, फ्रैंको मार्टिन। और 1673 में इसने शेर खां लोदी से पुडुचेरी नामक गांव प्राप्त किया। 1674 में बस्ती बसाई और ये फ्रांसीसी कंपनी का प्रथम मुख्यालय या मुख्यालय पांडिचेरी था। इसके बाद ऑप्शन डी है ड्यूमा। ये 1735 में गवर्नर बनकर के भारत आता है। 1735 में ये गवर्नर बनकर के भारत आता है और इसके समय कर्नाटक पर मराठों का आक्रमण होता है। ध्यान रखना है, इसके समय कर्नाटक पर किसका आक्रमण होता है? मराठों का।
कर्नाटक पर मराठों का आक्रमण होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच कंपनी का मुख्यालय कहाँ था। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। पांडिचेरी। पांडिचेरी में तीसरी बस्ती कब बसाई गई? 1674 में। किसके द्वारा बसाई गई? फ्रैंको मार्टिन के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रैंको मार्टिन के द्वारा। इसके बाद ऑप्शन बी है चंद्रनगर। ऑप्शन बी क्या है? चंद्रनगर। तो चंद्रनगर की अगर हम बात करें, इस समय चंद्रनगर बंगाल में है। बंगाल का सूबेदार है, बंगाल का सूबेदार, और सूबेदार का नाम है शाइस्ता खां। बंगाल का सूबेदार कौन है? शाइस्ता खां। तो शाइस्ता खां के द्वारा फ्रेंच लोगों को यहाँ ज़मीन दे दी गई और चंद्रनगर में बस्ती जो कब बसाई है इन्होंने? 1690 से 92 के मध्य। 1690 से 92 के मध्य इन्होंने चंद्रनगर में बस्ती बसाई और यहाँ पर एक किला बनवाया। चंद्रनगर में कौन सा किला बनवाया? गुस्टावुस, ध्यान रखना है, थोड़ा नाम ऐसा ही है, गुस्टावुस फोर्ट। चंद्रनगर में फ्रेंच लोगों के द्वारा कौन सा किला बनाया गया? गुस्टावुस फोर्ट बनाया गया। कौन सा बनाया गया? गुस्टावुस फोर्ट बनाया गया। इसके बाद हम बात करें माहे। माहे पर फ्रांसीसियों ने कब अधिकार किया था? माहे पर फ्रांसीसियों ने कब अधिकार? ये मालाबार में स्थित है। माहे कहाँ स्थित है? मालाबार में। और यहाँ फ्रांसीसियों ने अधिकार किया था 1725 में। यहाँ अधिकार कब किया? 1725 में। करिकाल या कराईकल, करिकाल या कराईकल, और यहाँ फ्रेंच लोगों ने अधिकार कब किया है? 1739 में। यहाँ अधिकार कब किया है? 1739 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पांडिचेरी। पांडिचेरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा डचों ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी वापस लौटा दिया था? किस संधि के द्वारा डचों ने पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिया है? ऑप्शन है रिजविक की संधि। ऑप्शन क्या है? रिजविक की संधि। तो ये संधि होती है 1797 में। रिजविक की जो संधि है कब होती है? 1697। सॉरी, ये कब होती है? 1697 में। एक्सला-सापल की संधि, एक्सला-सापल की संधि ये होती है 1748 ईस्वी में। पांडिचेरी की संधि होती है 1755 में। और पेरिस की संधि कब होती है? 1763 में। 1763 में। तो पेरिस की जो संधि है, इस संधि के तहत तो कौन से युद्ध का अंत होता है? तृतीय कर्नाटक के युद्ध का। इस संधि के तहत सेकंड कर्नाटक युद्ध, और एक्स-ला-सापेल संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिजविक की संधि। सही जवाब क्या होगा? रिजविक की संधि। अगर हम बात करें 1693 की बात है, 1693 में डचों ने क्या किया? डचों ने पांडिचेरी को जीत लिया। पांडिचेरी जीत लिया डचों के द्वारा, जिस पांडिचेरी में बस्ती बसाई गई थी 1674 में। और बस्ती बसाने वाला कौन है? फ्रैंको मार्टिन। ध्यान रखना है, बस्ती किसने बसाई थी? ये तीसरी बस्ती है, फ्रैंको मार्टिन के द्वारा बसाई गई थी। अब पांडिचेरी को जीत लिया है डचों ने 1693 में, लेकिन 1697 में संधि होती है कौन सी? रिजविक की संधि। और इस संधि के तहत डचों ने फ्रांसीसियों को वापस पांडिचेरी लौटा दिया है, वापस लौटा दिया है। इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1756, 1749 से 1756, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763, 1756 से 1763। तो इसका सही जवाब होगा बी, क्योंकि पहला तो 46 से 48 है, दूसरा जो युद्ध है वो है 1749 से 1754
ध्यान रखना है। दूसरा कब से कब तक है, 49 से 54, और तीसरा 56 से 63। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, वो है कौन सा, दूसरा। कौन सा है, दूसरा। अगर हम प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें, इस युद्ध के दौरान भी एक प्रसिद्ध युद्ध होगा जिसे हम कहेंगे सेंट थोमे का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा, सेंट थोमे का, जिसे अडियार का युद्ध भी कहा जाएगा, अडियार का युद्ध। दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें, इसमें एक युद्ध होगा जिसका नाम है अंबूर का युद्ध। कौन सा युद्ध, अंबूर का युद्ध। और तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें, इसमें एक प्रसिद्ध युद्ध होगा जिसका नाम है वाडीवांस का युद्ध। और इस युद्ध के बाद फ्रेंच लोगों का पतन हो जाएगा। इस युद्ध के बाद फ्रेंच लोगों का पतन हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये युद्ध 1749 से लेकर के 1754 तक हुआ है। ऑप्शन में दे रखा है 56। सेंट थोमे या अडियार का युद्ध संबंधित है। सेंट थोमे अथवा अडियार का युद्ध संबंधित है। अभी हम चर्चा कर चुके हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध से कि ये जो सेंट थोमे या अडियार का युद्ध है ये कौन से युद्ध से संबंधित है, प्रथम कर्नाटक युद्ध से। और प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ है, 1746 से 1748। और इस युद्ध का जो समापन होगा वो कौन सी संधि से होगा, ए ला सापल की संधि। कौन सी संधि, ए ला सापल की संधि। इस संधि, ये संधि फ्रांस में होगी। ये संधि कहाँ होगी, फ्रांस में। इस संधि से इस युद्ध का समापन होगा। अगर हम प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें, प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें, इस युद्ध का जो कारण था, इस युद्ध का जो कारण था, कारण कौन सा था माना जाता है इसमें, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। यानी यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष युद्ध का कारण था। इसका अर्थ क्या हुआ, यानी यूरोप महाद्वीप में ब्रिटेन और फ्रांस आपस में शत्रु हैं, एक दूसरे के क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं। तो ये जहाँ जहाँ भी रहे वहाँ वहाँ आपस में लड़ेंगे। जैसे अमेरिका में फ्रांसीसियों का अधिकार है, अंग्रेज़ों का अधिकार है, वहाँ भी ये लड़ेंगे। भारत में इनका अधिकार है, वहाँ भी ये लड़ेंगे। तो इस युद्ध का जो प्रमुख कारण है वो क्या माना जाता है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी संघर्ष। तो उत्तर तो इसका क्या होगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध। उत्तर तो क्या होगा, प्रथम कर्नाटक का युद्ध। अगर हम इस युद्ध की बात करें, ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ, ये जो सेंट थोमे और अडियार का युद्ध है ये किस किस के मध्य होता है, ये युद्ध होता है कैप्टन पैराडाइज, कैप्टन पैराडाइज वर्सेज। तो कैप्टन पैराडाइज ये तो कौन है, ये है फ्रेंच सेना का नेतृत्व कर रहा है, यानी फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा है। और इसके विरुद्ध लड़ने वाला कौन है, महफूज खान। इसके विरुद्ध लड़ कौन रहा है, महफूज खान। और महफूज खान का संबंध कहाँ से है, कर्नाटक से। महफूज खान का संबंध कहाँ से है, कर्नाटक से। ये कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का पुत्र था, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का पुत्र था। इसमें विजयी कौन होता है, कैप्टन पैराडाइज। इसमें विजयी कौन होता है, कैप्टन पैराडाइज। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। अभी हम चर्चा कर चुके हैं एला सापल की संधि, ये प्रथम, पांडिचेरी सेकंड युद्ध, पेरिस की संधि थर्ड युद्ध, इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से होती है, ए ला सापल की संधि, ये फ्रांस में हुई थी। ये संधि कहाँ होती है, फ्रांस में। अगर हम इस संधि की बात करें, थोड़ा सा और देख ले अपन साथ साथ, इस संधि की बात करें, इस संधि के तहत क्या निर्णय लिया जाता है। यानी जब यूरोप में दोनों देशों में युद्ध समाप्त हो जाता है तो भारत में भी दोनों देशों में युद्ध समाप्त होता है। इस संधि के तहत जो मद्रास है, मद्रास तो वापस किसको लौटा दिया गया, अंग्रेजों को। मद्रास वापस किसको लौटा दिया गया, अंग्रेजों को। क्योंकि मद्रास पर 1746 में मद्रास पर कौन अधिकार कर लेता है, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले। फ्रेंच गवर्नर डुप्ले 1746 में मद्रास पर अधिकार कर लेता है। तो मद्रास तो अंग्रेज़ों को लौटा दिया गया और फ्रेंच लोगों को इस संधि के तहत एक स्थान मिलता है, एक क्षेत्र मिलता है लुइसबर्ग, जो अमेरिका में है।
लुइसबर्ग, और लुइसबर्ग ये कहाँ है? यूएसए में है। ये कहाँ है? यूएसए में। तो एला सापल की जो संधि है 1748 में होती है। संधि कब होती है? 1748 में, 1748 में। अगर हम प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें, प्रथम कर्नाटक की तो समाप्ति की बात हो रही है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो अंग्रेज कैप्टन था, अंग्रेज कैप्टन, उसका नाम है बर्नेट। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट ने क्या किया? फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया इसने, फ्रेंच जहाज़ों पर अधिकार कर लिया। तो ये इस युद्ध का तात्कालिक कारण माना जाता है। यद्यपि युद्ध का जो वास्तविक कारण है वो तो ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा है वो माना जाता है, लेकिन तात्कालिक जो कारण है वो क्या है? अंग्रेज कैप्टन था बर्नेट, इसके द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया जाता है। अब जैसे इसने अधिकार कर लिया, डुप्ले ने क्या किया? डुप्ले जो फ्रेंच गवर्नर है, डुप्ले ये फ्रेंच गवर्नर है, डुप्ले ने क्या किया? मॉरिशस से, जिस पर फ्रांसीसियों का अधिकार है, मॉरिशस पर फ्रांसीसियों का अधिकार है, हम चर्चा भी कर चुके हैं। 1721 में इन्होंने यहाँ अधिकार कर लिया है। मॉरिशस से किसको बुला लिया? मॉरिशस से फ्रेंच गवर्नर है जिसका नाम है ला बुर्दने, ला बुर्दने, इसको बुला लिया। यानी जैसे ही अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार किया जाता है तो डुप्ले जो फ्रेंच गवर्नर है इसने मॉरिशस से ला बुर्दने को बुला लिया। अब इन दोनों ने मिलकर यानी डुप्ले ने फ्रेंच गवर्नर ला बुर्दने के सहयोग से मद्रास पर अधिकार कर लिया 1746 में। 1746 में इन्होंने कहाँ अधिकार कर लिया? मद्रास, जो इस समय अंग्रेज़ों के अधीन है। जो किसके अधीन है? अंग्रेज़ों के अधीन। और यहाँ किसको पराजित कर दिया इन लोगों ने? अंग्रेज गवर्नर है मार्स, अंग्रेज गवर्नर है जिसका नाम है निकोलस मार्स, निकोलस मोर्स या मार्स को पराजित कर दिया। तो 1746 में इन्होंने कहाँ अधिकार कर लिया? कहाँ अधिकार कर लिया है? मद्रास पर। तो इसका सही जवाब होगा ए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने किस वर्ष मॉरिशस पर अधिकार कर लिया था? फ्रांसीसियों ने किस वर्ष मॉरिशस पर अधिकार कर लिया? अभी हम चर्चा कर चुके हैं 1721 में। सही जवाब क्या होगा? 1721। 1725 की यदि हम बात करें, 1725 में फ्रेंच लोगों ने माही या माहे पर अधिकार किया है, जो मालाबार में स्थित है। 1735 की बात करें, 1735 में तो ड्यूमा गवर्नर बन करके आता है, फ्रेंच गवर्नर ड्यूमा। और 1739 में इन्होंने कहाँ अधिकार कर लिया? कराईकल या कराईकल, कराईकल या करिकल पर अधिकार कर लिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्धों के समय फ्रांस का शासक कौन था? यानी जब आपका जो फ्रेंच कंपनी की स्थापना होती है उस समय शासक लुई 14वां है, तो कर्नाटक युद्धों के समय शासक कौन है? लुई 15वां। ध्यान रखना है, कर्नाटक युद्धों के समय फ्रांस का सम्राट कौन है? लुई 15वां है। लुई 15वां, क्योंकि लुई 15वें का शासनकाल है 1715 से लेकर के 1774। इसका समय क्या है? 1715 से 1774। लुई 15वें का एक कथन प्रसिद्ध है, एक कथन प्रसिद्ध है। ये कहा करता था, यह चीज़ कानूनी है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। जैसे लुई 14वां कहा करता था मैं ही राज्य हूँ, उसी प्रकार लुई 15वां क्या कहता था? यह चीज़ कानूनी है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। और जो फ्रांस की क्रांति होगी, फ्रांस की क्रांति के समय शासक कौन है? लुई 16वां। फ्रांस में क्रांति 14 जुलाई 1789। फ्रांस में क्रांति 14 जुलाई 1789 को, उस समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 15वां था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
डुप्ले ने किसे पराजित करके 1746 ईस्वी में मद्रास पर अधिकार कर लिया था? डुप्ले ने किसे पराजित करके मद्रास पर अधिकार कर लिया था? अभी हम बात कर चुके हैं कि किसकी सहायता से, लाबुर्दने की सहायता से। किसकी सहायता से? लाबुर्दने की सहायता से। और इसे कहाँ से बुलाया जाता है? मॉरिशस से बुलाया जाता है। इसे कहाँ से बुलाया जाता है? मॉरिशस से। कैप्टन बर्नेट की बात करें तो इसने तो फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया था, अभी हम चर्चा कर चुके हैं। फ्रेंच जहाज़ों पर अधिकार किया था। निकोलस मोर्स को, किसको पराजित किया था? निकोलस मोर्स को। अगर कैप्टन पैराडाइज की बात करें तो इसने तो अडियार या सेंट थोमे, अभी हम चर्चा कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, सेंट थोमे। ये युद्ध होता है कब? 1747 में। और इस युद्ध में कैप्टन पैराडाइज के द्वारा किसको पराजित किया गया? महफूज खान को। महफूज खान जो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का पुत्र है। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का पुत्र था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम कर्नाटक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों युद्धों का डिटेल से अध्ययन करेंगे। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।